मामला क्या है मालूम? असली मामला, जैसे गौतम बुद्धा बैठे और पूरी सभा बैठी हुई है और उन्होंने अपने हाथ में एक फ्लावर, बस तो सब इसको समझने में लग गए कि ये रोज है, रेड रोज है, जो भी व्हाटएवर, अच्छा है, सुंदर है, ये भी समझना है ना। क्या बताना चाह रहे हैं, कैसा बताना चाह रहे हैं, सब समझने में लग गए। और महाकश्यप फूल को देखा और जोर से हंस दिया, और गौतम बुद्धा ने ये फूल महाकश्यप को दे दिया। महाकश्यप ने अर्थ लगाया ही नहीं, अर्थ लगाया ही नहीं। और हम क्या करते हैं बताओ? अर्थ लगाते ही रहते हैं। तो अपने में रहो, जहां रहते हो वहीं रहो, और अर्थ मत लगाओ। कुछ नहीं है वहां, ये भी अर्थ नहीं लगाना। सब कुछ है वहां, ये भी अर्थ मत लगाना। अर्थ लगाओ ही मत। आप हो ना, उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, हो ना, बस वहीं रहो जहां हो, और अर्थ लगाओ ही मत। इवन आनंद आ रहा है, साइलेंस, वो भी अर्थ मत दो अभी। आत्मा उससे भी परे है, क्योंकि आत्मा भी अर्थ मत दो। बस जैसे हो वैसे रहो। बस जो मैं बोलता जा रहा हूं ना, उसमें डूबते चलना, उस पॉइंट पे। अब ये रोज गौतम बुद्धा हाथ में पकड़े हुए, तो ये ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड रेड रोज है। कहीं पे भी अर्थ मत दो, पूरा एग्जिस्टेंस रोज है। आप भी। ये क्या है? रहस्य है। और रहस्य को समझ कर नहीं जानोगे, रहस्य को रहस्य की तरह ही जानोगे, रहस्य होकर ही जानोगे। तो ये पूरा एग्जिस्टेंस
अनंत रहस्यों से भरा पड़ा है। आप समझ ही नहीं सकते। हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं समझ पाता। 30 साल एक ही बिस्तर में वो सोते हैं और नहीं समझ पाते। आप किसी भी वस्तु को नहीं समझ सकते। ऊपर ऊपर है समझ, व्यवहारिक, कि ये रोज है, ये लोग हैं, है ना, ये दीवार है, ये ऊपर ऊपर की समझ है, काम चलाओ, है ना। तो ये पूरा अस्तित्व रेड रोज है। इसको अर्थ दो ही मत, अर्थ लगाओ ही मत। रहस्य को रहस्य की भांति स्वीकार करो। इसको आपको जानना समझना नहीं है। रहस्य रहस्य की तरह ही जाना जाएगा। यानी कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। लाइट्स थोड़ी बंद करना। तो कुछ जानना ही नहीं है, पॉइंट पे रहना, कुछ समझना ही नहीं है। साउंड आया, अर्थ नहीं लगाना। चारों ओर जो भी हो रहा है, अर्थ लगाओ ही मत। भीतर बाहर ना। जैसे 2 महीने का बेबी अर्थ लगाता है क्या? बस वैसे ही कि अब कुछ जानना ही नहीं है और अब कुछ समझना ही नहीं है। जानने समझने से मुक्त हो जाओ। एक इंसान तो समझ नहीं सकते, भगवान को कैसे समझ लोगे? बताओ ईमानदारी से, कोई भी आपको समझ आया क्या आज तक? एक कण को नहीं समझा जा सकता, न ही जाना जा सकता है। तो जानने समझने से मुक्त हो जाओ। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, फ्री हो जाओ एकदम। तो अभी के अभी अगर आत्मवान होना है तो जानने समझने को फेंक दो। बस महाकश्यप जिसने अर्थ नहीं लगाया, आप भी अर्थ लगाओ ही मत। लगाना ही नहीं है अर्थ। अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, फेंको सब। आत्मा है, परमात्मा है, ये अर्थ भी मत लगाओ। तू ही है, मैं ही हूं, ये अर्थ भी मत लगाओ। अर्थ लगाओ ही मत। दो महीने का बेबी एकदम फ्री हो जाओ। आत्मा परमात्मा जो भी समझ है सबसे फ्री। टोटल फ्रीडम।
ये पूरा ब्रह्मांड रेड रोज है। अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। रहस्य से एग्री हो जाओ, उसको समझो मत, एग्री हो जाओ। रहस्य को पूरा आलिंगन कर लो कि अब न कुछ जानना है न कुछ समझना है। यस, अर्थ लगाओ ही मत। बहुत गहन शांति है, यह अर्थ भी मत लगाना। तो शांति और गहरी हो जाएगी। रहस्य से एकाकार। और जानने समझने से मुक्ति। न संसार को समझना है न अध्यात्म को समझना है। समझना ही नहीं है। जानना ही नहीं है।
रहस्य के साथ रहस्य हो जाना है। आश्चर्य, आपका होना आश्चर्य है। ये जगत का होना आश्चर्य है। यस, इसी गहराई में रहते हुए आप सभी अपना अनुभव बताएं। बगैर जाने, बगैर समझे भी तो आप हो ना, और ये अस्तित्व है ना। तो कैसा लगता है? तो कुछ समझ में आता है? नहीं आता है।
तो कुछ समझ में नहीं आता है, उसका टेस्ट लो, समझना है ही नहीं। क्योंकि बुद्धि जब गिरती है तब निश्चय होता है आत्मा का, उससे पहले निश्चय होगा ही नहीं। बाकी चीजों का बुद्धि निश्चय करती है, आत्मा का निश्चय बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि गिर जाती है तब निश्चय होता है। तो समझ समझ के तो जी के देख लिए 50 साल, जान के समझ के, और अभी 10 मिनट 20 मिनट नहीं समझे तो कैसा लगा बताओ? हल्का, निर्भर, बहुत अच्छा, पीस। और बताओ? शांत लगा। ठीक, ये सब गुणातीत आत्मा के गुण हैं, निर्भर, शांति, है ना? और बताओ? बेफिक्री, बहुत सही, बताइए। कुछ टच नहीं होता है वहां कुछ भी टच नहीं होता। टच नहीं होता है, ओके। और बहुत डेप्थ है, राइट, अनंत गहराई है। आप लोग बताओ, सब बताओ, निश्चिंत होके बताओ, अब तो समझना जानना है ही नहीं। आप शांति लगती है और विचार भी आते हैं। चलेगा चलेगा, शांति लगी ये इम्पोर्टेंट है ना। शांति है हाँ, गहरी शांति। हाँ तो सुनो 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 सुनो, गहरी शांति लगी और थोड़े थॉट्स भी आते हैं, तो थॉट्स आ रहे हैं उस पे अर्थ मत लगाओ ना, आने दो, उस पे भी अर्थ मत लगाओ, और आजा बोलो थॉट्स को, कोई दिक्कत नहीं, उसको रोकना है ही नहीं। हाँ, मतलब विचार जैसे आ भी रहे हैं ना, तो उसको रोको मत, आने दो, है ना? और धीरे धीरे शांति का टेस्ट लेते जाओ। जितनी भी शांति आपको मिली ना, उसका और टेस्ट लेते 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 वो और गहरी हो जाती है, और एक समय के बाद वो थॉट्स भी बंद हो जाएंगे, और न भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विचार चलने से कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। दिन भर कितने विचार चलते हैं, बचपन से अभी तक कितने विचार चले? किसी भी विचार से आपको दिक्कत हुई क्या? आप मान लेते हो, सिर पे चढ़ा देते हो कोई विचार को, थोड़ी देर वो दिक्कत जैसा लगता है। विचार की औकात नहीं है कि आपको परेशान कर सके। इवन भाव की भी, भाव तो और गहरे हैं ना। हाँ, भाव भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चाहे वो कैसा ही भाव हो, क्योंकि आपका होना भावातीत है। बट अभी जो भी बताया वो भी जानना समझना नहीं है,
ठीक है। जानना समझना है ही नहीं, ये पागलपन है ये सब, है ना। जाने समझे कि चूक गए, जाने समझे कि चूक गए। तो ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है। क्योंकि यहां अभी का जो समय चल रहा है ना, सबसे बड़ी बाधा बौद्धिक ज्ञान है। डेंजरस है, बता रहा हूं, पॉइजन है। तो उपनिषद बोलते हैं ना कि अज्ञान तो भटकाता ही है, ज्ञान महाअंधकार में भटका देता है। वो इस बौद्धिक ज्ञान के लिए बोला गया है। असली ज्ञान नहीं भटकाता है, आत्मिक ज्ञान कभी नहीं भटकाता है। और असली ज्ञान क्या है? न कुछ जानना है न कुछ समझना है। हाँ। तो कैसे फ्री लगता है ना, और जानने समझने में कैसा लगता है। ये समझ लिए तो फिर एक नया आ जाता है, फिर नई बुक, नया ज्ञान, नई बुक, वो पूरा जन्म खत्म, और समझ में कुछ नहीं आता है। ईमानदारी तो यही है ना भाई, समझ में कुछ नहीं आता है भाई। आज तक कोई समझा क्या? जो बोलता है वो तो झूठ बोल रहा है ना, कि मैं समझ गया। जो बोल रहा है ना वो ईमानदार नहीं है। तो ना समझी से समझ पड़े, जो एकदम ना समझ हो जाता है वही समझ जाता है, मस्त हो जाता है, राइट। ना समझ होने से क्या होता है मालूम? उसका बहुत गुप्त रहस्य है। न कुछ जानना और बिल्कुल ना समझ हो जाना, आत्मा तुरंत प्रकट होती है। और नहीं हो रही है ना, यानी आप समझ जाओ, आप कुछ न कुछ दिमाग अभी भी लड़ा रहे हो, नहीं कुछ तो समझना है, कुछ तो होगा, अरे फंसोगे। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा ही होता है आत्मदेश में, ऐसा ही होता है। बुद्धि का जहां रोल ही नहीं है वहां बुद्धि क्यों लाना? बुद्धि अपने दुनियादारी के लिए रखो ना भाई, वहां कैलकुलेशन करो, बिजनेस कर रहे हो, जो कर रहे हो वो करो, यहां बुद्धि नहीं लाना भैया। नहीं तो ये रेड रोज किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, महाकाश्यप चाहिए यहाँ। अर्थ लगाया ही नहीं, एक बार में खत्म, हंस दिया, खत्म बात। और बुद्धा ने वो रोज दे दिया महाकाश्यप को। जम गई, ये लग रहा है बात। हम्म, तो अर्थ रहित बोध ही बुद्धत्व है, याद रखना। अर्थ रहित बोध ही बुद्धत्व है। बट नहीं समझना है ये सब।
ना 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 समझी में ना आत्मा एकदम प्रकट। हाँ बिल्कुल मत समझना। भाई एक बात बताओ मेरे को आप, अगर आत्मा परमात्मा को भी किसी ज्ञान की जरूरत है तो कहेगा आत्मा, कहेगा परमात्मा, है ना? एक बात फैक्ट है ना कि आत्मा को किसी भी ज्ञान की जरूरत, राइट, कुछ भी जानने की जरूरत है तो वो आत्मा नहीं है। कुछ भी समझने की जरूरत है तो वो आत्मा नहीं है। तो उससे कैसे मिलोगे? जैसा है वैसे ही मिलोगे ना। तो बस हटा दो जानने समझने को, तो समान समान से मिलन हो जाता है। ड्युअलिटी नहीं है, बोलने में है ना, है एक ही। वो टेक्निकल लैंग्वेज है कि मिला हुआ ही मिल जाता है, प्राप्ति की प्राप्ति। लेकिन मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं आज, समझदारी वाली कोई बात नहीं होगी। हाँ एकदम बच्चे जैसे रहो ना यार। हाँ, अब जीसस क्या किए, वो बच्चे को उठा लिए ना, किसको मिलता है पूछे तो जीसस बस वो बच्चे को उठा लिए। वो मैसेज दे रहे हैं कि वो कुछ दिमाग लड़ा ही नहीं रहे हो, तुम सब दिमाग लड़ा रहे हो। कितना परम मैसेज है। तो भैया जानो समझो मत, खबरदार। शिल्पा जी बहुत समझ लिए अब एक बात बताना मेरे को ईमानदारी से, अब कोई प्रेमी प्रेमिका है ना, अब वो प्रेमी बोल रहा है मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ वो भी जानता हूँ, दुनिया भर का ज्ञान झाड़ रहा है, वो तो छोड़ के चली जाएगी ना। सीधी बात है ना। कॉमन सेंस से भी ले, पागल है साला, बोले बकबक कर रहा है। सेम परमात्मा है। तो जब आप बोलते मैं ये जानता हूं आत्मज्ञान है वो ज्ञान है, भाग जाता है परमात्मा छोड़ के। यानी आपके भीतर होते हुए भी आपको महसूस नहीं होगा। सच बता रहा हूं, वहां कभी ज्ञान नहीं झाड़ना। बस न कुछ जानना है न कुछ समझना है, डायरेक्ट वाला बता रहा हूं। तो वो ब्लैक बोर्ड में एक बच्चा, वो टीचर एक बिंदु बना दिया, फिर सबसे पूछा, वो स्टोरी पता ही है सबको, क्या दिख रहा है? सब बोले बिंदु दिख रहा है। एक बच्चा बोला ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। तो वो बिंदु समझना है और जानना है, ब्लैक बोर्ड कुछ समझना ही नहीं है, विराट है वो, न जानना है। वो बिंदु ही आपका व्यक्तित्व है और ब्लैक बोर्ड पूरा अस्तित्व है। वो आइडेंटिटी आपकी जो है,
वो क्या है? बिंदु बस। आपकी नजर क्या है? फोकस वाली नजर है बिंदु पे, अपने व्यक्तित्व पे, उसी को आप बचाना चाहते हो और बचेगा वैसे भी नहीं, और पूरे अस्तित्व से आपकी नजर हट गई है। कितना विराट है अस्तित्व। छोटा सा शरीर, 100 साल का नाटक, उसमें आप क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है। विराट। एक्चुअल आपका होना क्या है? विराट है। पूरा अस्तित्व आपका होना है, और बगैर जाने बगैर समझे ऐसा है ही। छोटे से शरीर से आप कैसे एग्री हो जाओगे जी? छोटा सा जीवन। हाँ, इसमें जो रोल प्ले कर रहे हो वो करो, अच्छे से करो, उसमें दिक्कत नहीं है रोल प्ले करने में, है ना? लेकिन अपने आप को अस्तित्व जान के व्यक्तित्व का रोल प्ले करो, तब रामलीला है ना भाई। राम की लीला है, कृष्ण की लीला है। और इसको भी मत समझो जो बताया मैं। ना समझी का आनंद तो लो, खूब आनंद है ना समझी में, न जानने में। कुछ जानना ही नहीं है आत्मा को, आपकी आत्मा को रियल में कुछ जानना ही नहीं है, वही आपकी आत्मा है जिसको कुछ जानना ही नहीं है। अरे मेरे को कुछ जानना ही नहीं है यार, कुछ समझना ही नहीं है, बिल्कुल हटा दो। कैसे नहीं जगेगी आत्मा? वो जगी छुई है। बस जानने और समझने के जो बादल है ना, आवरण, उससे ढक दियो। और फिर भी नहीं ढकी है, बता रहा हूं, आत्मा को कोई ढक नहीं सकता। बस जानो समझो मत, जैसे हो वैसी रहो बस। अच्छा, एक बात बताना ईमानदारी से, अभी मैं नहीं हूं तो और कौन है बताओ? मैं ही तो हूं ना बस। देख लो, आपका जो मैं है, मैं ही तो हूं बस। इतनी देर सुने, शरीर भाव आया क्या? मन भाव आया? दुनिया का भाव आया? मोक्ष का भी भाव आया क्या? यही तो असली मोक्ष है। सहज है ना ये, आत्मा सहज है। एकदम सरल और सहज, सिंपल, सो सिंपल।
और एक गहरी बात ये है, हमेशा याद रखना, किसी को पता नहीं है, कुछ न समझना भी एक समझ है। कि इस मामले में, आत्मा परमात्मा के मामले में कुछ समझना ही नहीं है। ये भी एक समझ है, हायर सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग। ये बुद्धि से परे की, बुद्धि से गिर के नहीं, क्योंकि कॉमन आदमी तो कुछ वैसे ही नहीं समझता है। फिर आप अध्यात्म में आए, दुनिया भर का जप तप साधना ये वो किए, उसके बाद की बात बता रहा हूं मैं। और कभी मत सोचना इसको कि ये कठिन है। आपको लगेगा इतनी सी बात है बस। हाँ, इतनी सी ही बात है। हम सहजता को स्वीकार नहीं करते, सरलता को कभी स्वीकार नहीं करते। अहंकार को क्या कठिनाई चाहिए रहती, ये कर लूं, वो साधना, वो ध्यान, वो ज्ञान। अहंकार को कठिनाई पसंद है। साधना शुरू में ठीक है, बाद में नहीं। साध्य को कैसे साधोगे? तो किसी को कुछ समझना है क्या? ईमानदारी से बोलना। बस छुट्टी, और क्या है, जाओ अपने अपने घर। कुछ समझना है तब बैठो, मैं ना समझ करूंगा। ये प्रोसेस में सब एक दिन विचार भी अपने आप से चले जाएंगे। वो भी मत समझो ना, मत जाए, रहे या जाए, क्या करना है? क्योंकि जैसे ही वो विचार में इन्वॉल्व होते हैं, शांति चली जाती है। जाने दो, समझो ही मत। अरे भाई, रोड में इतना ट्रैफिक रहता है, क्या करते हो? अवॉइड करते हो ना। अगर किनारे में बैठे हो आप, सबको थोड़ी ना देखते रहते हो, जो लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं सबका थोड़ी ना चेहरा ताकते हो। अवॉइड करते हो, अवॉइड करो उसको। चल रहा है तो भी ठीक है, ना चले तो भी ठीक है, अवॉइड मारो। आप राजा हो ना, आपको हर अपनी प्रजा को ऐसे चेहरे में नहीं देखना है। अपने एटीट्यूड में रहो आप। ये सब आते जाते रहेंगे विचार और ये सारी चीजें। अपनी शान को समझो। विचार से आप नहीं हो, आप से विचार है। ये वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। भाव से आप नहीं हो, आप से भाव है। कोई भी कितना ही गहरा भाव हो, आपको कुछ नहीं कर सकता। हमेशा इस बात को याद रखो। आए बोलना, हजारों विचार आए, एक साथ आ जाओ, बोलो अपने सारे विचारों को बोलो। आओ तो वेलकम, बुलाओ। अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? क्योंकि ये गुलाम है आपके। वो आंखें बंद करके फिर क्या उस समय क्या करते हो आप? ध्यान करते हो। बुलाते तो नहीं आते। आंखें बंद करो ना, तो ध्यान करता है आदमी, तब आता है। कभी किसी से नहीं डरना। संसार हो, विचार हो, और बोलना, हजारों संसार आ जाओ, बोलना मेरे पास। दहाड़ोगे ना तब भगते हैं लोग।
और खुद ऐसे डरे डरे रहोगे ना तो सिर पे चढ़ते हैं। हाँ क्योंकि आपसे संसार है ना, आपसे विचार है, विचार से आप नहीं हो, संसार से आप नहीं हो, आपसे संसार। तो मैं हूं तब सब है, सब है तब मैं नहीं हूं, मैं हूं तब, तो सबका सार कौन है? मैं ही हूं ना, सीधी बात है। लेकिन मैं हूं को समझना समझना मत, जानना समझना मत, वो जानने समझने के परे है। बस इतना ही समझ लेना कि जानने समझने के परे। क्या होता है? क्या बोले आपके? हो जाता है। अरे भाई अकेले में भी होगा ना, आप तो मेरे साथ ही रहा करो ना यार। हाँ बच्चों को छोड़ दो, सब कर लेंगे काम काज। ऐसे भी होगा, भरोसा रखो आप अपने आप पे, क्यों नहीं होगा। बार बार सत्संग करो, सत्संग करते करते ना वो क्लू पॉइंट्स खुलेंगे, और एकांत में भी, अकेले में भी होगा, बीच बाजार में भी होगा, क्योंकि सत्य है ना तो हर जगह होगा, हर जगह होगा। और अपने पे भी भरोसा रखो कि होगा ही, तो होगा ही। हाँ हमको क्या कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं दिलाता है, ओ जन्मों लगेंगे, सालों लगेंगे। अरे क्यों लगेंगे भाई, क्यों लगेंगे? परमात्मा अगर कृपालु है तो इसी क्षण है। असली कृपा का अर्थ ही है ना कि वो एक क्षण की भी देरी नहीं करता, तब तो असली कृपा है ना। और एक क्षण की भी देरी कर रहा है तो वो फिर कृपालु कैसे कहलाएगा? स्वाभाविक सी बात है। हम ही कोई मिस्टेक कर रहे हैं, और क्या मिस्टेक है? समझने की, जानने की। तो जानो समझो मत ना भाई। अब एक बात बताओ, न जानना और न समझना कभी कभी है कि हमेशा है? न जानना हमेशा है ना, सीधी बात है ना, वो ब्लैक बोर्ड है ना। जानना समझना थोड़ी देर का है। और उसके बाद भी आप जान समझ नहीं पाते हो। अब एक बात बताओ, जन्म के पहले कुछ जानते हो क्या? मृत्यु के बाद कुछ समझते हो, कुछ जानते हो? तो ये बीच में जानने जानने के खेल क्यों खेलते हो? ओए जान लेंगे, आत्मज्ञान, ये गुरु, वो परमात्मा। अरे सबका सम्मान करो, लेकिन जानो समझो मत ना यार। अरे जन्म के पहले का ठिकाना नहीं, मृत्यु के बाद का ठिकाना नहीं, अभी ठिकाना बना रहे हो। ये जान गए वो अरे क्या नाटक है, एंजॉय करो। हाँ नहीं नहीं, शरीर बाहर छोड़ दो ना, जानो समझो मत, बिल्कुल मत जानो, बिल्कुल मत समझो।
हाँ, सरल हो जाते हो ना। हाँ, तो पुनः जो बच्चा हो जाता है, बच्चे को नहीं मिलता, याद रखना। मैच्योरिटी के बाद फिर जो पुनः बच्चा होता है उसके लिए है ये, वरना बच्चे तो फिर बचपन से ही बोध हो जाता। पुनः जो बच्चे हो जाते हैं, बड़े होके जो हो जाते हैं, फिर से पैदा हो जाते हैं। और भाई अपना शरीर ही समझ नहीं आता, आज तक डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। पहले तो लोग 100 साल जी लेते थे, आजकल तो और जल्दी नहीं पड़ जाते हैं। जब से ये डॉक्टर डॉक्टर खेले हैं और जल्दी नहीं पड़ते, और फ्रस्ट्रेशन अलग जीवन भर। शरीर समझ के परे है, मन समझ के परे है, तभी तो इतना तनाव है दुनिया में, है ना। ये संसार समझ के परे। क्यों परे है मालूम? क्योंकि आप समझना चाहते हो। समझो ही मत ना यार, कई चीजें नहीं समझने की होती हैं। ये संसार, आत्मा, परमात्मा नहीं समझने वाला एरिया है। ये क्षेत्र नहीं समझने वाला क्षेत्र है। तो नहीं समझने वाले क्षेत्र में समझ के आप नहीं चल सकते। हाँ, ना समझ होके ही तो वो मैच हो जाता है, समान समान से मिलता है ना। हाँ। अब वो वैज्ञानिक भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पहुंच गए, फिर उसका टुकड़ा समझे तो कुछ नहीं ना कायदे से, क्या समझे, फिर और कुछ निकल जाता है। और एग्री भी करते हैं, वो नहीं समझा जा सकता बोलते हैं, जो रियल साइंटिस्ट हैं, समझा जा ही नहीं सकता बोलते हैं, एक कण को भी, ईमानदारी से बोलते हैं। और इसका एक और फाइनल क्लू पॉइंट है, उसको भी याद रखना। मतलब नासमझी का अर्थ बेवकूफी नहीं है। इट मीन्स जिसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या है बताओ? मैं, आपका अंतर्यामी, क्योंकि वो सब जानता है, इसलिए उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। मन बुद्धि जानने की जरूरत करते हैं, अंतर्यामी को कुछ भी जानने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए सबके अंदर बैठा हुआ है, मस्त रहता है, जरूरत ही नहीं है। और वो अंतर्यामी ही आप हो एक्चुअल। आप कोई देह वे नहीं हो, ये सब आइडेंटिटी। क्या समझने की? नहीं नहीं, ये समझने की जरूरत नहीं है, ये सत्संग है, सत्य का संग है ना। ये कोई समझने के लिए मैं नहीं आया हूं यहाँ, समझाने के लिए। ये सत्संग है, प्रेम है, सत्य से प्रेम है। तो सत्य की चर्चा होती है, हरि की चर्चा होती है, ये प्रेम है ना। क्योंकि जीवन में कुछ तो करेंगे ना हम, उससे अच्छा सत्संग ही करें। नहीं, आप ये बोले ना कि कुछ भी समझने की कुछ जरूरत नहीं है, तो
नहीं नहीं, ये समझने की जरूरत भी आपको नहीं है कायदे से, ये भी समझने की जरूरत आपको है ही नहीं, फिर भी समझाया जा रहा है ना? और समझा जा रहा है। ये रस है, सत्संग का एक रस होता है ना? यहां कभी भी ऐसा नहीं होता कि आई हैव डन, है ना? एक रस है, उसलिए अपन यहाँ बैठे हैं, कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, पाने के लिए नहीं बैठे। एक रस है, एक आनंद है, हमारी चॉइस है, तो गैदरिंग किए हैं। और जीवन में कुछ तो करोगे ना, तो सत्संग ही करो, सबसे सुंदर है सत्य का संग। क्योंकि अंततः जो है ना, मैं हर जरूरत के परे है ना? जो आपका एक्चुअल मैं है, आत्मा है, परमात्मा है, वो हर जरूरत के परे है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लीला कर रहा है ना, लीला कर रहा है ना भाई, शिल्पा बन के, रमेश जी बन के, ये सब बन के लीला कर रहा है, आनंद ले रहा है, अस्तित्व बन के, समझ और नासमझी बन के। ये लीला है, रामलीला बोलते हैं ना। इसका कोई कारण नहीं है ना? तो जब ये शरीर में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन खड़े होते हैं, बाकी जब बाहर से देखते हैं अस्तित्व, हाँ, तो वो अलग है ना। क्वेश्चन कब खड़े होते हैं मैं बताऊं? जब आप अपने आप को कुछ भी मान लेते हो, कुछ भी, शरीर, मन, बुद्धि, अच्छा बुरा, तब सवाल शुरू हो जाते हैं। अपने आप को कुछ मानो ही मत, अपने आप को, तो अपने आप को जानना भी नहीं पड़ेगा। आत्मा को जानना जानना बोलते हैं, अरे माने हो तभी तो जानोगे, है कि नहीं? तो रामायण में एक दोहा आता है, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जहां जानना मानना है ही नहीं। खुद को कुछ मान लिए ना, शरीर माने तभी तो आत्मा को जानने चलोगे। खुद को कुछ भी माने तभी जानने का विकल्प खड़ा होगा। तो मानो ही मत खुद को, जैसे हो वैसे रहो ना यार, वैसे ही सुंदर हो ना आप। तो रेड रोज अब बुद्धा तो ले आए, वो तो रेड रोज भी नहीं बोले, वो तो ये भी अर्थ लगाना है ना, रेड रोज बोलना, अर्थ लगाया ही नहीं भाई उसने। क्या नाम है उसका, महाकश्यप, और वो फूल उसको दे दिए। ऐसे ही जब आप अर्थ लगाओगे ही नहीं, भीतर बाहर, ये भी अर्थ है, आत्मा, परमात्मा, संसार, ये सब अर्थ है।
और हमेशा याद रखना, सत्संग कोई जरूरत नहीं है, सत्संग प्रेम है। कि ऐसा नहीं कि समझ गए या ना समझी में आ गए, बात खत्म हो गई, ना ना ना, वो प्रेम है, एक रस है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो शिव पार्वती से सब पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं कथा सुनने जा रहे हैं, रामायण सुनने जा रहे हैं। शिव यानी समझ रहे हो, उनसे बड़ा गुरु कोई हुआ ही नहीं है। जितने भी ज्ञान चलते हैं ना मार्केट में, सब उनकी फोटोकॉपी है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं। वो क्या बोल रहे हैं, कथा सुनने जा रहा हूं, वो प्रेम है ना, रस है। वो थोड़ी ना ऐसा बोले कि समझ गए जान गए अब क्या जरूरत नहीं है ना। यहां पे जरूरत की भी जरूरत नहीं है। वही लीला है। हाँ, लीला है, प्रेम है, रस है। तो ऐसे ही बहुकाल तक सत्संग करोगे तब संशय जाते हैं, नहीं जाते नहीं तो संशय। मतलब आपका प्रेमी प्रेमिका का लोग सालों वेट करते हैं, धन पाने के लिए सालों वेट करते हैं, है ना। और परमात्मा के लिए धैर्य ही नहीं। धन से इतना प्रेम, स्त्री पुरुष से इतना प्रेम, परमात्मा से तो होना चाहिए ना धैर्य और प्रेम। कि तू मेरे को कभी समझ में मत आना, है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं तेरे प्रेम में जीता रहूंगा, तू मेरे को कभी समझ में मत आना प्रभु, मैं जीता रहूंगा। ये प्रेम होता है। तो फिर तप जप ध्यान वो सब जो बताई है सब क्रिया, हम्म। तो फिर वो किसके लिए है? तो क्या बाहरी जीवन ही जीते रहे और ये सब कुछ ना करें? ना ना ना, देखो एक चीज याद रखो, जब तब ध्यान साधना, अगर आपका इंटरेस्ट संसारिक चीजों में है ना, भोग विलास है, बहिर्वृत्ति है, आप चिपकते हो विषयों में, तब आपको जब तब साधना ध्यान सब करना है, व्यर्थ नहीं है कुछ भी। अगर आप चिपक रहे हो ना सब चीजों से, तो ये सब करना है आपको, है ना। लेकिन जब आप चिपकना, जब आपका बंद हो गया और यही यही चल रहा है आपका, खाली साधना ही साधना, जब तब साधना, तब उसके बाद का बात है ना जो मैं बता रहा हूं। नहीं तो ये भी बंधन हो जाता है, साधना भी।
साधना बहुत अद्भुत है। अगर आप विषयों में ही जी रहे हो ना, तो साधना करो तो हटोगे वहां से। खुद को शरीर ही समझ के जी रहे हो तो इसके दृष्टा बनते हो आप शरीर के, ये भी एक साधना ही है ना। तो थोड़ा गैप आता है, समझते हो धीरे धीरे, फिर बाद में ये सब भी छोड़ देना है लास्ट में। लेकिन मैंने जो पॉइंट बताया, न संसार में कुछ जानो समझो, न परमात्मा में कुछ जानो समझो, तो वो नियम शुरू से ही लागू हो जाएगा। फिर किसी जब तब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बता रहा हूं। चिपकोगे ही नहीं ना यार, राइट। देखो आंसर अंतर्यामी से आ गया ना। तो अब पानी पिला दो ना ये। नॉर्मल नॉर्मल